In this question, the time period of our geostationary satellite is 24 hours. आपको पता है ना geostationary satellite क्या होता है, जिनका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के रोटेशन के पीरियड के बराबर होता है 24 आवर्स, इसलिए वो स्टेशनरी दिखाई देते हैं, है ना, अर्थ की सरफेस से। और वो कितनी हाइट पे है? 6 आर। 6 आर मीन्स रेडियस जितनी है अर्थ की उसके 6 टाइम्स उतनी हाइट पर है वो सैटेलाइट, है ना। और फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो मतलब सेंटर से कितना हो गया? 7 आर। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 आर फ्रॉम द सरफेस विल बी। हमें टाइम पीरियड निकालना है एक दूसरे सैटेलाइट का जो कितनी हाइट पर है? 2.5 आर सरफेस से। तो सेंटर से कितना हो गया? 3.5 आर हो गया सेंटर से उसका डिस्टेंस। अब हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में द टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ 24 आवर्स। आपको पता है ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, जिनका रोटेशन पीरियड या टाइम पीरियड जो होता है वो अर्थ के रोटेशन के पीरियड के बराबर होता है ना, 24 आवर्स। इसलिए वो स्टेशनरी दिखाई देते हैं अर्थ की सरफेस से। और वो कितनी हाइट पे है? 6 आर, मतलब 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ की बराबर हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस। तो सेंटर से कितना हो गया? 7 आर पे। और जो दूसरा सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड हमें निकालना है, और वो कितनी हाइट पे है? 2.5 आर फ्रॉम द सरफेस, मतलब सेंटर से कितना हो गया? 3.5 आर, ठीक है ना। तो हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है दूसरे वाले सैटेलाइट का। तो आपको पता है कि केपलर्स लॉ क्या बोलता है? टी स्क्वायर यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। आर क्यूब क्या है? रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम मान लेते हैं कि T1 जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड है, और T2 जो है वो अननोन सैटेलाइट जिसका हमको टाइम पीरियड निकालना है वो है T2। तो इस तरह से लिख सकते हो आप T1/T2 का होल स्क्वायर इजिकल टू R1/R2 का होल क्यूब। अब इसे पुट कर दो वैल्यूज। 24 आवर्स तो आपको पता है कि 24 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इजिकल टू 7R/3.5 आर का होल क्यूब। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? अगर आपको 24/T2 में से स्क्वायर हटाना हो ब्रैकेट में से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/3.5 का होल स्क्वायर 3/2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 7/3/5 कितना आया? 2। 2 का पावर 3/2। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3/2 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और उसका पावर हाफ, यानी कि उसको रूट में ले लेना है। तो इसको आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2√2, ठीक है। अब T2 कितना आ जाएगा? 24/2√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 6√2। ये आंसर कौन सा है? हमारा ए आंसर। इसकी कितनी हाइट होगी उसकी सरफेस से? 6√2।